रात के 2 बजे थे। दिल्ली की सड़कें वीरान पड़ी थीं। केवल पीली रोशनी में नहाए स्ट्रीट लैंप ही मानो किसी अनकही कहानी के गवाह बन रहे थे। इंस्पेक्टर अमित शर्मा अपनी जीप से उतरकर उस जगह खड़ा हुआ जहां एक पुरानी बाइक सड़क के किनारे छोड़ी गई थी। बाइक के हैंडल पर अभी भी ऑनलाइन का स्टिकर चमक रहा था। सर, यही है मनोज की बाइक, कांस्टेबल राजू ने कहा। आसपास कोई निशान नहीं मिला, न खून, न कोई संघर्ष के चिन्ह। अमित ने बाइक के आसपास नजर दौड़ाई। सब कुछ बिल्कुल साफ था, मानो मनोज हवा में गायब हो गया हो। उसने अपना फोन निकाला और ऐप कंपनी से मिली जानकारी दोबारा देखी। मनोज का आखिरी राइड रात 11:30 इसी इलाके में था। एक महिला पैसेंजर, नाम आयशा, फोन नंबर बंद। यहाँ के लोकल लोगों से बात की? अमित ने पूछा। हाँ सर, लेकिन सब डरे हुए हैं। कहते हैं यहाँ अजीब चीजें होती रहती हैं, खासकर उस पुराने हवेली के पास। राजू ने एक ध्वस्त इमारत की तरफ इशारा किया। अमित की नजर हवेली पर पड़ी। काली छायाओं में डूबी यह इमारत किसी भूतिया फिल्म से निकली लग रही थी, लेकिन वह एक तर्कसंगत पुलिस अधिकारी था। भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। चलो सुबह होने का इंतजार करते हैं, फिर पूरे इलाके की तलाशी लेंगे। अगली सुबह अमित मनोज के घर गया। एक छोटा सा फ्लैट जहां मनोज अकेला रहता था। दीवारों पर उसकी मां की तस्वीरें लगी थीं। वह 2 साल पहले कैंसर से गुजर गई थी। मनोज का कोई और रिश्तेदार नहीं था। पड़ोसी रमेश अंकल ने बताया, मनोज बहुत अच्छा लड़का था सर। मां की मौत के बाद बिल्कुल चुप रहने लगा था, बस काम में लगा रहता था। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा अजीब लग रहा था। अजीब मतलब? जैसे कोई बात उसे परेशान कर रही हो। कई बार रात में उसे बालकनी में खड़े देखा है, कुछ सोचते हुए। अमित ने मनोज के फोन की कॉल डिटेल्स मंगवाई। पिछले हफ्ते से एक नंबर बार बार आया था, वही नंबर जो आयशा के नाम से रजिस्टर था। राजू, इस नंबर का पता लगाओ। सर, यह नंबर फर्जी है, कोई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नहीं मिली। अमित ने उस इलाके के दूसरे ड्राइवरों से बात की जहां मनोज गायब हुआ था। एक ऑटो ड्राइवर सुरेश ने बताया, साहब, मैं यहां 20 साल से ऑटो चला रहा हूं। इस रूट पर रात में कोई नहीं जाता। यहां अजीब चीजें होती हैं। क्या मतलब? उस हवेली के पास से रात में एक औरत निकलती है, सफेद कपड़े में, बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ अजीब सी। जो भी उसे देख लेता है वो बदल जाता है। अमित ने हंसकर कहा, अरे भाई, ये सब अंधविश्वास है। नहीं सर, मैंने खुद देखा है। पिछले महीने एक लड़का था, राहुल, वो भी ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। एक दिन उसने उस औरत को लिफ्ट दी, उसके बाद वो भी गायब। पुलिस रिपोर्ट भी लिखी गई थी। अमित को यह बात चौंकाने वाली लगी। उसने तुरंत पुराने केसेस चेक करने को कहा। पुलिस रिकॉर्ड्स में अमित को पिछले 6 महीनों में 3 ऐसे केस मिले जहां युवा ड्राइवर उसी इलाके से गायब हुए थे। राहुल, विकास और अब मनोज। सभी की कहानी एक जैसी थी। एक रहस्यमय महिला, रात की सवारी और फिर गुमशुदगी। अमित ने उस पुरानी हवेली के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि 50 साल पहले यहां ठाकुर साहब का परिवार रहता था। उनकी बेटी आयशा की शादी एक रईस परिवार में तय हुई थी, लेकिन शादी से एक रात पहले वह गायब हो गई थी। कहा जाता है कि उसे किसी ने अगवा कर लिया था और मार डाला था। सर, यह सब कोई संयोग नहीं हो सकता, राजू ने कहा। चारों लड़के, एक ही इलाका, एक ही औरत का नाम। अमित अभी भी संशय में था। राजू, भूत प्रेत होते तो पुलिस की नौकरी छोड़कर तांत्रिक बन जाता। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई इंसान है। उस रात अमित ने एक प्लान बनाया। वह खुद को एक ऑनलाइन ड्राइवर के रूप में पेश करके उस इलाके में गया। रात के 11 बजे से वह हवेली के आसपास चक्कर लगाने लगा। रात के 11:45 पर उसके फोन पर राइड रिक्वेस्ट आई। पिकअप पॉइंट वही पुरानी हवेली के पास था। नाम आयशा। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार वह मिलने वाला था इस रहस्यमय आयशा से। वह बाइक लेकर हवेली के गेट के पास पहुंचा। अंधेरे में एक साया नजर आया। धीरे धीरे एक लड़की बाहर आई, बिल्कुल वैसी जैसा लोगों ने बताया था। सफेद सूट में, बेहद खूबसूरत, लेकिन कुछ अजीब सी ठंडक उसके चेहरे पर थी। आप अमित हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। हाँ आयशा जी, कहाँ जाना है?
पास में ही एक जगह है, चलिए। वह बाइक के पीछे बैठ गई। अमित को लगा जैसे एक बर्फ का टुकड़ा उसकी पीठ से चिपक गया हो। उसने मन में खुद से कहा, यह सब मन का वहम है। वे एक वीरान जगह पर पहुंचे जो शहर से काफी दूर थी। आयशा ने बाइक से उतरकर कहा, यहीं रुकिए। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। आयशा नहीं थी, उसकी जगह एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में क्लोरोफॉर्म से भरा कपड़ा था। कौन है आप? अमित ने अपनी बंदूक निकालते हुए चिल्लाकर पूछा। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, मैं ठाकुर रघुनाथ सिंह हूं, आयशा का बाप। लेकिन आयशा तो मरी नहीं है, वो जिंदा है और मेरे साथ है। 50 साल से हम दोनों यहां छुप कर रहते हैं। अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठाकुर साहब ने कहानी सुनाई। 50 साल पहले मैंने आयशा की शादी एक क्रूर आदमी से तय की थी जो उसे प्रताड़ित करता था। आयशा ने मुझसे कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती। मैंने समाज के डर से उसकी नहीं सुनी। शादी से एक रात पहले आयशा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसी रात मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी को इस नरक में नहीं धकेलूंगा। हमने उसकी मौत का नाटक किया और यहां छुप कर रहने लगे। समाज को लगा कि वो मर गई। लेकिन ये सब क्यों? अमित ने पूछा। पैसे के लिए। आयशा इन ड्राइवरों को फंसाती थी, मैं उन्हें बेहोश कर देता था, फिर हम उनसे फिरौती मांगते थे। लेकिन जब परिवार वाले पैसे नहीं दे पाते थे, अमित की सांस रुक गई, तो आप उन्हें मार देते थे? मजबूरी थी, हमें पैसे चाहिए थे। आयशा को दवाइयों की जरूरत है, वो मानसिक रूप से बीमार है। तभी पीछे से आयशा की आवाज आई, पापा यह पुलिस वाला है, इसे भी खत्म कर दो। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। आयशा वहां खड़ी थी, लेकिन अब वो वैसी खूबसूरत नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में पागलपन था। तुमने कैसे पता लगाया? ठाकुर साहब ने पूछा। मैंने तुम्हारे फोन को ट्रेस किया था। तुम लोग हर बार एक नया सिम कार्ड इस्तेमाल करते थे, लेकिन सभी एक ही दुकान से खरीदे गए थे। ठाकुर साहब ने अमित पर झपटने की कोशिश की, लेकिन अमित तैयार था। उसने ठाकुर को गिरा दिया। आयशा, तुम ठीक हो सकती है, इलाज कराओ। आयशा रोने लगी। मैं थक गई हूं सर, 50 साल से छुपकर जी रही हूं। कभी बाहर नहीं गई, कभी किसी से दोस्ती नहीं की। पापा कहते थे कि बाहर निकली तो पकड़ी जाऊंगी। अमित को एहसास हुआ कि आयशा भी एक शिकार थी, अपने पिता के डर और गलत फैसलों की। पापा ने कहा था कि यह सब करने से हमारा गुजारा चल जाएगा, लेकिन मैं और नहीं कर सकती। अमित ने तुरंत बैकअप बुलाया। ठाकुर रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आयशा को मानसिक स्वास्थ्य के लिए अस्पताल भेजा गया। उस गुप्त ठिकाने से मनोज और दूसरे 2 ड्राइवर जिंदा मिले। वे बेहोशी की दवा के कारण कोमा में थे, लेकिन उनकी जान बच गई। सच ये था कि ठाकुर साहब ने अपनी डरी हुई और मानसिक रूप से अस्थिर बेटी का इस्तेमाल करके एक जटिल अपराध का जाल बिछाया था। आयशा की खूबसूरती और रहस्यमयता का फायदा उठाकर वह मासूम ड्राइवरों को फंसाता था। महीनों बाद अमित ने अस्पताल में आयशा से मुलाकात की। इलाज के बाद वह काफी बेहतर लग रही थी। सर, क्या मैं कभी सामान्य जिंदगी जी पाऊंगी? उसने पूछा। हाँ आयशा, तुम्हारा कोई गुनाह नहीं था, तुम भी एक शिकार थी। अब तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। अमित ने मुड़कर खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी चमक रही थी। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी सबसे डरावने राक्षस भूत प्रेत नहीं, बल्कि इंसान ही होते हैं। मनोज अब ठीक था और फिर से काम कर रहा था, लेकिन रात की शिफ्ट छोड़ दी थी। कुछ यादें कभी नहीं भूलती, और उस पुरानी हवेली में अब सिर्फ खामोशी रह गई थी। न कोई आयशा, न कोई रहस्य, बस एक याद कि कैसे डर और गलत फैसले पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। यह कहानी बताती है कि अंधविश्वास के पीछे कभी कभी एक क्रूर सच्चाई छुपी होती है, और सबसे बड़े राक्षस वे होते हैं जो हमारे बीच ही रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।